TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने 2000 साइबर अटैक्स की इत्तला के बाद अपनी ऑनलाइन खदमात को आर्जी तौर पर गैर फाल कर दिया है, जिससे हज़ारों अकाउंट्स मुतासर हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइबर हमलों के सबब हज़ारों अफराद का डाटा ज़ाहिर होने के बाद कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी हैं। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने 2000 साइबर अटैक्स की इत्तला के बाद अपनी ऑनलाइन खदमात को आर्जी तौर पर गैर फाल कर दिया है, जिससे हज़ारों अकाउंट्स मुतासर हुए हैं। एक बयान में CRA ने इस बात की तस्दीक की है कि ऑनलाइन खदमात को इजाफी एहतियात के तौर पर गैर फाल किया जा रहा है। इसके तहत माई अकाउंट और माई सर्विस कनाडा के दरमियान भी रवाबित आर्जी तौर पर बंद किए जा रहे हैं। ऑनलाइन खदमात को कब बहाल किया जाएगा, इसके लिए CRA ने कोई टाइमलाइन फरहम नहीं की है। दो मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 5,500 से ज़ायद अफराद इन हमलों से मुतासर हुए। CRA की ऑनलाइन सर्विस बंद होने से हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए दी जाने वाली कनाडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट और दिगर इमदाद के लिए खदमात मुअत्तर रहेंगी। CRA तर्जुमान के मुताबिक RCMP से कानून नाफिज करने वाले इमदाद की दरख्वास्त की गई है। इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नए आने वालों का कहना है कि कोरोना वायरस के माली हालात पर मनफी असरात के सबब कनाडा की शहरियत का हुसूल मुश्किल हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में तारिकीन वतन हुकूमत से शहरियत की फ़ीस को ख़त्म करने का वादा पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। नए आने वालों का कहना है कि कोरोना वायरस के माली हालात हर मनफी असरात के सबब कनाडा की शहरियत का हुसूल मुश्किल हो रहा है। जैसे ही अमेरिका शहरियत की फ़ीस में इजाफे का इकदाम करता है, कनाडा इस लागत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा रखता है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल ने अपनी इंतखाबी मुहिम में $630 की फ़ीस माफ़ करने का वादा किया था। कनाडा में नए आने वाले तारिकीन वतन जिन्हें कोरोना वायरस के सबब माली मुश्किलात का सामना है, अब वो हुकूमत वादे की तकमील के मुंतज़िर हैं। तारिकीन वतन का कहना है कि अगर हुकूमत अपने वादे की तकमील नहीं करती तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मुतनाज़ा कवानीन के सबब माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अमरीका के लिए गैर ज़रूरी परवाज़ों की तशहीर नुकसानदेह साबित हो सकती है और सफ़र करने वाले अपने घर में कोरोना वायरस ला सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा अमेरिका के लिए लेजर और बिजनेस दोनों तरह की परवाज़ों की दस्तयाबी को फ़रोग दे रहा है। यहाँ तक कि इस मुल्क में कोरोना वायरस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि वफाकी ट्रैवल एडवाइजरी मुल्क से बाहर किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र के खिलाफ इंतबा जारी रखे हुए है। एयरलाइन की बुकिंग की टेलीफोन लाइन पर चलने वाली रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि क्या आप अमेरिका में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दोबारा मिलने के ख्वाह हैं? क्या आप जानते हैं कि कनाडा के शहरियों को तफरीह या कारोबार के लिए हवाई अड्डे या अमेरिका से सफ़र करने की इजाज़त है? एयर कनाडा की वेबसाइट की तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के गैर ज़रूरी सफ़र के लिए तमाम ज़मीनी रास्तों को बंद किया हुआ है। इन हालात में कनाडा के शहरियों या अमरीकी शहरियों दोनों ममालिक के दरमियान हवाई सफ़र करने से मना नहीं करता है। इन मुतनाज़ा कवानीन के सबब माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि बहुत से कैनेडियन इस खामी से आगाह नहीं हैं। इस किस्म की तशहीर नुकसानदेह साबित हो सकती है और सफ़र करने वाला अपने घर में कोरोना वायरस ला सकता है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,026 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,22,087 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,026 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 61,151 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,720 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 40,646 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,789 है। अल्बर्टा में 12,053 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 221 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 196 है। न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कोरोना वायरस से निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था। ताहम अब कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
न्यूजी लैंड हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र आम इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजी लैंड में वबाई मर्ज के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में इलेक्शन रवां साल 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। रिपोर्ट के बाद मुल्क में आलमी इंतखाबात रवां साल 19 सितम्बर से होना थे, लेकिन न्यूजी लैंड के शहर ऑकलैंड में मुसलसल नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत के इस फैसले पर अपोजिशन जमातें भी मुत्तफिक हैं। अपने ताज़ा बयान में वजीर आजम का कहना था कि हम आम इंतखाबात को कोरोना से महफूज रखना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में इलेक्शन का मौसर निजाम मौजूद है। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था कोरोना वायरस से निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था। ताहम अब कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। याद रहे कि न्यूजीलैंड में रवां साल मई से कोरोना केसेस रिपोर्ट होना बंद हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने जून में कोरोना के खात्मे का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके बाद जून और जुलाई में दोबारा कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने मज़कूरा मरीजों की तस्दीक नहीं की थी। साजिद तारड़ का कहना था कि ये पहली मर्तबा है कि किसी भी अमरीकी सदारती मुहिम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है जिससे हमारी बड़ी मुस्लिम अमरीकी कम्युनिटी की नुमाइंदगी होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम प्लेटफॉर्म बन गया है। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने भी मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रंप की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म कामयाबी से ट्रंप के लिए सदारती इंतखाबी मुहिम चलाएगा। इधर पाकिस्तानी निजात अमरीकी सियासतदान साजिद तारड़ को रिपब्लिकन कन्वेंशन से एक बार फिर खिताब की दावत दी गई है। ट्रंप की गुज़िश्ता इंतखाबी मुहिम में भी साजिद तारड़ ने कन्वेंशन से खिताब किया था। साजिद तारड़ का कहना है कि ये पहली मर्तबा है कि किसी भी अमरीकी सदारती मुहिम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है जिससे हमारी बड़ी मुस्लिम अमरीकी कम्युनिटी की नुमाइंदगी होगी और ये नुमायां हो जाएगी। वाज़ेह रहे इससे कबल अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कई मरतबा इस अज़म का ऐलान कर चुके हैं कि वो सदर मुंतखब हुए तो मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे। उन्होंने मुस्लिम्स फॉर बाइडेन के प्लेटफॉर्म से होने वाली ऑनलाइन फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा था कि ट्रंप ने नफरत और नस्ली इम्तियाज का प्रचार किया और हालिया बरसों में मजहब की बुनियाद पर जराइम में 15% इजाफा हुआ। कोरोना वायरस की वबा से दुनिया अब तक छुटकारा पाने में नाकाम है। न सिर्फ मरीजों बल्कि अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,18,43,615 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,73,300 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,73,200 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 55,67,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,07,900 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 33,40,200 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 51,079 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 26,51,290 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 15,740 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,27,745 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,408 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,98,542 तक जा पहुंची है। तुर्की में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा है। एक माह बाद दूसरे रोज 1,000 से जायद केस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब और रूस के दरमियान कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से मुतालिक अहम मुआहदा तय पा चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से जवाबित जारी करते हुए कहा है कि अगर वैक्सीन की अफादियत की शरह कम अज़ कम 50% हो और वो कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त 6 माह तक बरकरार रखे तभी इसकी मंजूरी दी जाएगी। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक चीन के सेंटर फॉर ड्रग एबुलेशन CDAE का तजवीज़ करदा मुसवदा सामने आया है, जिसमें कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से जवाबित दिए गए हैं। चीन ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन की मंजूरी इसी सूरत में दी जाएगी जब उनकी अफादियत की शरह कम अज़ कम 50% और कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त 6 माह तक बरकरार रह सके। अगरचा इसमें वैक्सीन की कम अज़ कम अफादियत 50% करार दी गई है, मगर वैक्सीन के लिए जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 70% आबादी के लिए मौसर होना है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और रूस के दरमियान कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से मुतालिक अहम मुआहदा तय पा चुका है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है। रूस की वैक्सीन मंसूबे में अब सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। मुआहदे के तहत रियाज और मॉस्को हुकूमत मिलकर काम करेगी।
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔